आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे कि पीटीआई वाले भी अपने फॉर्म 45 ले आए, हम भी ले आएंगे, मुआवजा कर लें, क्या कहेंगे सब? आज डॉक्टर साहब मुझे मिले भी, आप लोगों के सामने मनाजरा कर लेते हैं, अपने फॉर्म 45 लें, तारीख और वक्त आप उनसे लेके हमें बता दें, मुल्क पूरा मुल्क देख लेगी। एक फॉर्म 45 आज तक नून, पीपल पार्टी, MQM या कोई भी वो उम्मीदवार सामने नहीं लाया है। चैलेंज करता हूँ, आप सब साफ़ी हैं, जाएँ तस्दीक शुदा कागजात की दरख्वास्त दे दें। अगर आपको किसी एक भी रिस्पॉन्डेंट के जवाब के साथ कोई आपको फॉर्म 45 मिले तो आके मुझे गिरबान से पकड़ें। तौहीन अदालत का सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून? कानून तो बनाया है, अब तवीन इलेक्शन कमीशन के बाद तो अब तो तवीन पुलिस भी होता है। जो कानून बनना चाहिए वो तवीन अवाम होना चाहिए। अवाम के घरों में घुसते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं, गलत पर्चे करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। ये 20-22 माह से पाकिस्तान में क्या हुआ है? यानी जो फिरौनियत और इज़ीदियत का इस पूरे कौम ने सामना किया, फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं हुई। जब हाथ पांव बांध के पोलिंग बूथ में भेजा गया, फिर भी अवाम ने जो है खान पे एतमाद का इज़हार किया और 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत से PTI को कामयाब किया। तो अब दीदा दलेरी से और कितनी बेशर्मी से ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। जरदारी साहब भी फिर शेरवानी पहन कर फिरेगा सदर पाकिस्तान। ना ये गलत स्पेकुलेशन है। सर, पीपी और नून के बाद आप सदर रहमान के साथ मिलकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? मौलाना साहब तो शायद एहतजाज की बात पे अब खामोश हो गए। अच्छा, फाइनल हो गया कि आपने अपोजिशन में बैठे? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल है 17 से ज़्यादा हल्के स्टे हो गए हैं कौमी असम्बली के, और अगर कहीं से इंसाफ हो जाता है और ये हल्कों की तादाद 50 तक पहुंच जाती है तो ये हुकूमत किस तरह बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट सदर पाकिस्तान का है कि वो दावत दे उस पार्टी को जो उसको पार्लियामान में मेजॉरिटी में नज़र आ रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार पास हुए हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। कोई और सवाल? सर, जिस इलेक्शन कमीशन का आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, उसी से आज इंसाफ लेने आए। इंसाफ, देखिए, इंसाफ तो अगर हमारे साथ ये करते तो पहले दिन से ये तमाम नताइज इनको स्टे करने चाहिए थे। कानून ने, हम कानून के ताबे लोग हैं, कानून ने ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कि इब्तदाई तौर पर मुकदमात की समाअत इलेक्शन कमीशन करेगा। हमें बादी नज़र में इलेक्शन कमीशन में कोई इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि कितने दिन हो गए हम चीख रहे हैं एक फॉर्म 45 तो मंगवा लें, मंगवा ही नहीं रहे हैं। दरख्वास्तें दिए, हत्ता कि हमने प्रिजाइडिंग अफसर के जिनके फॉर्म 45 के गलत नतीजे फॉर्म 47 या फॉर्म 48 में बताए गए हैं, उनके बयान अल्फी हमने जमा कर दी। 8 पोलिंग स्टेशन में से आपके हल्के में 5 नहीं 15 उनमें हमने बयान अल्फियाँ जमा की है प्रिजाइडिंग अफसर के कि जी ये जो फॉर्म 48 में जो नतीजे बताए गए ये गलत है। मेरे असल फॉर्म 45 वही हैं जो हमने पेश किए। थैंक यू सो मच। सर, मैं भी 13 हल्कों से हूँ सर। मैं फॉर्म 45 आप पब्लिकली क्यों नहीं करते? वैसे बाकी सब आपके मुखालिफ सारे हाजिर हैं, तो आप भी कर सारे हाजिर हैं, आपको दिखा देंगे। या तो इस तरह करें कि कोई 70 के करीब चैनल हैं, सारे एक ही जगह बैठे फिर दिखा दें, या अगर कहेंगे तो एक आप हुक्म करें, प्रेस स्टॉक रखें, हम सब आ जाएंगे। सारे मुस्तफा नवाज को आप रखेंगे, PTI कह रही है कि हमारे पास हैं, लेकिन वो सिर्फ कह ही रहे हैं कि हमने दिखाने हैं, तो कब दिखाएंगे? कोई दिखा दें किसी तरह? बिल्कुल दिखा देते हैं। सर, मुस्तफा नवाज खोकर कब तक रखेंगे सर? प्रेस स्टॉक बात होगी आपसे जी। मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी कहते हैं कि मेरे पास भी पड़े हुए हैं और उसमें भी PTI जीती हुई है। तो सर आप एक ही दफ़ा शो भाई बात ये होती है कि हर उम्मीदवार के पास पड़े हुए हैं, इसका फैसला कि किसके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है, किसके पास ओरिजिनल नहीं है, उसका फैसला मुतलका फोरम ने करना होता है। ठीक है,
और वो मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन है, और ख़ास तौर पे अब तो ट्रिब्यूनल बन चुके हैं। जब ट्रिब्यूनल बन जाता है तो उसके बाद इस तरह के तमाम मैटर्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स देखते हैं। सर, आप हम इससे हुकूमत पहले भी बनाने इलेक्शन जा रहे लड़ते रहे हैं, हैं। हुकूमत बनाने जब जा हमें रहे हैं। एतराज़ हुए हम भी ट्रिब्यूनल्स के पास गए, वो भी आए हुए हैं, और हम हर उनकी लीगल रेमेडी का जवाब दे रहे हैं। सर, हुकूमत बनाने जा रहे जी हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।